मनीष स्वागत करता हूँ आप सभी का एनजीओ क्लासेस पे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 12th मैथमेटिक्स जो उसका स्ट्रेटेजी देखेंगे, उसका पूरा सिलेबस पहले देखेंगे हम। और सिलेबस देखने के बाद उस पर देखेंगे कि कैसे उसका तैयारी किया जाए कि आज से 5 महीने बोर्ड एग्जामिनेशन में है, लगभग मान के चलिए कि 5 महीने में कैसे उसको हम अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। देखिए मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कुछ वजह है। देखिए मैंने भी मैथमेटिक्स में यानी अपने क्लास 12th एग्जामिनेशन में 96 मार्क्स लाया है, मैथमेटिक्स में 96% मार्क्स लाया है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे लाया जाए 96% मार्क्स इसके बोर्ड एग्जामिनेशन में, कैसे लाया जाए 96% मार्क्स। तो देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रेटेजी देखेंगे। सबसे पहले एक एक चैप्टर को देखेंगे, कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। सबसे पहले देखिए रिलेशन एंड फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, फर्स्ट चैप्टर। दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ने हैं। थर्ड में मैट्रिक्स पढ़ने हैं, डिटर्मिनेंट्स, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ से देखिए आपका कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। देखिए सबसे पहले मैथमेटिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होता है कैलकुलस और एक होता है एल्जेब्रिक पार्ट, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलस को देखेंगे और एक एल्जेब्रिक पार्ट को देखेंगे कि कौन सा कैलकुलस। देखिए आपको 43 मार्क्स का पूछा जाता है कैलकुलस, 43 मार्क्स का आपका आता है एग्जामिनेशन में। चाहे तो आप सीबीएसई का एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 का हो, तो कैलकुलस से 43 मार्क्स का आपका आता है, ठीक है। हर साल एग्जामिनेशन में ऐसा ही होता है। तो देखते हैं कैलकुलस का कौन कौन सा चैप्टर है। देखिए सबसे पहले ये चैप्टर आपके जो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आपके अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव आता है, तो उसमें से ऑब्जेक्टिव में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपका भी ऑब्जेक्टिव कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। मैट्रिक्स से ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 2 नंबर से मार्क्स इसमें आते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं 5 नंबर वाले चैप्टर कौन कौन से है, किस पे ज्यादा मेहनत करें। देखिए कैलकुलस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। कैलकुलस का देखिए हम जो टिक करेंगे ना, वो कैलकुलस का चैप्टर। ये देखिए कैलकुलस सी देखिए ये सब 4 चैप्टर जो है क्या चीज का है, कैलकुलस का चैप्टर। ये और वेक्टर अलजेब्रा तक नहीं, बस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ तक जो आपका चैप्टर है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो ये 43 मार्क्स जो है वो आपके पॉकेट में है। और करना कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बस सीक्वेंस वाइज में करना है। कैसे करना मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये सारा जो कैलकुलस का जो टॉपिक है, इसको आप लगातार पढ़ना पड़ता है। अगर आप डिफरेंशिएशन जब तक नहीं पढ़े ना, आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा जब तक आप डिफरेंस। इसलिए इसका जो क्रम वाइज है, हम उसको बताते हैं क्रम कैसे पढ़ना है। इस चैप्टर के अगर वेटेज की बात करें तो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से कम तो आपको अगर देखें तो 8 से 10 नंबर का इस चैप्टर से आपको पूछा जाता है, ठीक है। 8 नंबर लगभग मिनिमम 8 नंबर, मतलब 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है, 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है, ठीक है। 5 नंबर की से शायद ही नहीं आता है 5 नंबर का, ठीक है। 5 नंबर वाला जो चैप्टर है वो कैलकुलस का पार्ट होता है। देखिए 5 नंबर में कौन कौन सा चैप्टर से पूछा जा सकता है। डिफरेंशिएशन से संभावना है, लेकिन थोड़ा कम संभावना है कि पूछा जाए, ठीक है। लेकिन ये देखिए डिफरेंशिएबिलिटी से पक्का 2 नंबर का तो पूछा ही जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये देखिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इससे 5 नंबर का 100% पूछा जाता है। हर साल एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा ही आएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होता है कि जब डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हैं ना, तो उसका एप्लीकेशन करने आपको बोला जाता है। तो ये चीज आपको, ये चैप्टर आप करके ही जाइएगा 100%। ये चैप्टर से आपका 5 नंबर का एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, ठीक है। एक ये चैप्टर हो गया। एक चैप्टर देखिए 5 नंबर का इससे पूछा जाएगा, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल्स जो है 5 नंबर का इससे पूछा जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे, आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव समझ में नहीं आएगा। और जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन जो है उसका उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है। जैसे इसमें अगर कोई फॉर्मूला साइन का कॉस में हो रहा है, तो वहां कॉस का माइनस साइन होता है, इस तरह से फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है। तो जब तक सबसे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। फिर देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इसमें से भी 5 नंबर का आपका पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। फिर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे भी 5 नंबर का एग्जामिनेशन में आ ही जाता है। ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4, इस 4 चैप्टर से एक क्वेश्चन हर साल एग्जामिनेशन में आता है। तो इसको आपको करके ही जाना है, ये 4 चैप्टर 6 7 8 एंड 9 चैप्टर, ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर का एक और चैप्टर कंफर्म है, उससे 5 नंबर पूछा जाता है, जो है क्या 3 डायमेंशनल। इससे हम तो बोलते हैं ना कि अगर किसी चैप्टर से पूछे ना पूछे, इससे 100% पूछेगा 5 नंबर का 3 डायमेंशनल से। इस चैप्टर को आपको कंफर्म करके जाना है। इस चैनल से आप जुड़ जाए, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि मैंने भी उस चीज को फेस किया है। वहां पे मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक को सारा को देखा है, कौन कौन से किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने भी
96% मार्क्स एग्जामिनेशन में लाया है क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लाऊंगा और उसमें आपको देते रहूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग, ये देखिए क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग में, ये होता है आपका ग्राफ होता है, ग्राफ। और आपको पता है कि ग्राफ तो हर साल एग्जामिनेशन में एक आता ही है। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, इसमें से 5 क्वेश्चन आपको बनाने का होता है, 6 क्वेश्चन आपको बनाने का होता है, ठीक है। अगर बोर्ड का रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप सीबीएसई दे रहे तो उसमें कुछ और ही होता होगा। तो 5 क्वेश्चन तो आपको बनाने के लिए बोला जाता है, जिसमें से एक लीनियर का हमेशा होता है, एक ग्राफ आपको हमेशा बनाने के लिए आता ही आता है। तो ग्राफ को तो आपको करके ही जाना है, 100% करके जाना है। तो इस चैप्टर में आप फर्स्ट नंबर चैप्टर, एक इसमें दो चैप्टर है, ठीक है। ये जो है ना 12 चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें 2 चैप्टर है, जिसमें अगर फर्स्ट चैप्टर को सिर्फ कर जाते हैं ना तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपके सामने समीकरण दे देगा तो आप उसको ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर को भी आपको कर लेना है, इसको भी आपको कर लेना है, 100% बहुत अच्छे तरीके से करना है। और ये 9, 8, 7, 6 इस चैप्टर से 5 नंबर का पूछता है आप क्वेश्चन बैंक उठा करके आप देख सकते हैं। 2 नंबर का देखिए चैप्टर कौन कौन सा होता है, ये देखिए 2 नंबर से पूछेगा, ये 2 नंबर का पूछेगा, इससे 2 नंबर का, इससे 2 नंबर का आपका पूछेगा डिफरेंशिएशन, डिटरमिनेंट से, सॉरी डिफरेंशिएशन नहीं, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, ट्रिग्नोमेट्री और रिलेशन एंड फंक्शन से। तो ये सारे चैप्टर को भी अगर आप देखिए, ये सारा चैप्टर ज्यादा 3 चैप्टर देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। मुश्किल से अगर आप इसको करते हैं, इस चैप्टर को, तीनों चैप्टर को मिला करके 10 से 12 दिन में आप इसको कर लीजिएगा पूरा अच्छी तरह से, पढ़ करके रिवाइज भी कर लीजिएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। मैट्रिक्स को देखिएगा तो मैट्रिक्स को जोड़ने का तरीका बिल्कुल सिंपल सा होता है, डायरेक्ट रॉ वाला एक रॉ को दूसरे रॉ से जोड़ देना होता है, डायरेक्ट जोड़ना होता है, एक कॉलम को दूसरे कॉलम से जोड़ना होता है। तो ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगेगा, ये तीनों चैप्टर को आप 10 से 12 दिन में करके रिवाइज भी कर जाइएगा। थोड़ा सा इस चैप्टर में आपको टाइम लग सकता है 5 से 6 दिन, ज्यादा उसमें भी नहीं लगेगा, ठीक है। और डिफरेंशिएशन में भी तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें एनसीईआरटी से अगर आप करते तो इसमें कम क्वेश्चन थोड़ा दिया हुआ था। डिफरेंशिएशन में भी 4 से 5 दिन लगा करके खत्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका से रिवाइज भी कर लीजिएगा। मैं रिवीजन के साथ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी 5 से 6 दिन लगेगा, इसी का समान इसमें भी टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इंटीग्रेशन में, लगभग इसको 10 दिन मान कर चलिए इंटीग्रेशन में आपका लग जाएंगे, बहुत अच्छा तरीके से पढ़ने के लिए हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। कि इंटीग्रेशन में 10 दिन आपको लग जाएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इससे हर साल एक या 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए होता है, अथवा में दिया होता है, ठीक है। तो इसको आपको करके ही जाना है 100%, डिफरेंशियल इक्वेशन और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। ये दोनों चैप्टर आपको करके जाना है, ये दोनों ही चैप्टर नहीं बल्कि बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता है वो सारा चैप्टर, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताया है उसमें से आपको 2 नंबर का भी जाता है, 3 नंबर का भी जो भी आपका एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूछा ही जाता है। अभी ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए 2-3 चैप्टर आपको बताते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इससे आप ये दोनों चैप्टर को कर लीजिए, आपको 100% सहायता मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से भी पूछा जाता है, डिफरेंशिएशन से भी पूछा जाता है, इंटीग्रेशन से भी पूछा जाता है, यानी कि इसमें सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको बता दिए कि 5 नंबर का किससे पूछता है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, इंटीग्रेशन से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, डिफरेंशियल इक्वेशन से, और वेक्टर कैलकुलस शायद आए या फिर ना आए, इससे जरूरी नहीं है, लेकिन इससे 100% आता है। और एक लीनियर प्रोग्रामिंग से आता है, और प्रोबेबिलिटी से अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हो तो प्रोबेबिलिटी से पूछा जाता है, वरना इससे नहीं आता है, ठीक है। 2 नंबर का पूछा जाता है या फिर ऑब्जेक्टिव में होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और इसी तरह का मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूंगा, तब तक गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।